बड़े प्लेयर्स जब चाहे ना तब आपके पैसे खा कर के मार्केट में चले जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस एग्जांपल को देखिए, जितने भी कॉल बाय करने वाले लोग थे ना, सबको मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया है, सबके एसएल मार्केट ने खा लिया है और फिर उसके बाद में मार्केट पूरा का पूरा जो है नीचे आ गया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको मार्केट का जो डायरेक्ट रिलेटिव होता है ना, जो कोई नहीं आपको बताना चाहता, वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। और हो सकता है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपका जो सोचने का तरीका है, मार्केट में आपका जो व्यू है ना, वो भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इंडियन मार्केट को अगर आप देखोगे ना, तो बहुत गंदी तरीके से यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। कभी कोई आकर के बाय कर लेता है, कभी कोई आकर के सेल करके चला जाता है और परेशान इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है, वो रिटेलर होता है। रिटेलर के पास में देखो वो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वो बेचारा अपना कैपिटल लगा कर के पूरा मार्केट में आता है और इस उम्मीद में बैठा रहता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, मैं इस पर ट्रेड करूँगा और वो ब्रेकआउट पे जैसे एंट्री लेने जाता है, कुछ उसके साथ में ऐसा हो जाता है। तो इनको हम लोग कवर करेंगे और मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ऐसा एक तरीका बताने वाला हूँ, जो अगर आप फॉलो करते हो, तो हो सकता है कि आप इन ट्रैप से बच जाओ। तो देखो सबसे पहले आज का ही एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे, तो ये बैंक निफ्टी पे कुछ इस तरीके से हो रहा था कि ये जो लेवल था ना, यहाँ पे मार्केट बार-बार रुक रहा था, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट ने जानबूझ करके बनाया। अब इस सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि मार्केट तो यहाँ पे इस लेवल के नीचे है और जब ये इसको ब्रेक करेगा तो कहीं न कहीं मार्केट का जो व्यू है वो ऊपर की तरफ में बनेगा। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे, तो इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे आप देखो, मार्केट जो है यहाँ पे खुलता है और ये जो है यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेता है, थोड़ा-सा पॉज़ लेता है और पॉज़ लेने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है। फिर आप देखोगे तो यहीं से आप पूरा का पूरा मार्केट को देख सकते हैं, रिजेक्शन आया और पूरा मार्केट यहाँ से गिर जाता है। फिर मार्केट को फिर से उठाया जाता है, फिर से इस लेवल के पास में और फिर से सेलिंग आता है, फिर से बाइंग, फिर से सेलिंग, मतलब यानी कि ये जो लेवल है, ये मान सकते हैं कि इम्पोर्टेंट लेवल बन गया है। चलो इसको भी मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल बन गया है। फिर क्या करता है, मार्केट इसको ब्रेक करता है, थोड़ा-सा रीटेस्ट भी करता है। उसके बाद में ऊपर की तरफ में ये जो लेवल था ना, ये जो ज़ोन था, इसको भी आराम से ब्रेक करके ऊपर के साइड में निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स देखो, बड़े प्लेयर्स मार्केट में आपका पैसा नहीं खाते हैं सिर्फ़, वो आपकी साइकोलॉजी, आपका दिमाग भी खाते हैं। क्योंकि देखो, आप यहाँ पे वेट कर रहे थे कि ये ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊँगा। तो हो सकता है कि ये जो रेड कैंडल था ना, किसी ने इसी के ऊपर में एंट्री बनाया हो, क्योंकि किसी को लग रहा था कि ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट करने आया, मार्केट नीचे आ रहा है, तो प्राइस नीचे आते ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंट्री बनाऊँगा। तो वो अपसाइड की तरफ में एंट्री बनाने की सोच रहा होगा, उसका नीचे एसएल था, लेकिन मार्केट ने उन सब का एसएल जो है काट करके अपनी जेब में डाल लिया है। तो देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है ना, ये सिर्फ एक इंडेक्स की बात नहीं है। जब आप ये चीज़ देखते हो कि सेंसेक्स के अंदर में जिस दिन एक्सपायरी होती है, उस दिन अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप ये चीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। आप देखते हो ना, जो कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है, इसके अंदर में क्या-क्या होता है? इसके अंदर में पूरा मैनिपुलेशन होता है और मैं तो इसको बोलूँगा कि भई जो नया ट्रेडर है, जो नया रिटेल आता है मार्केट में, उसको बिल्कुल ऐसे इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो, जिसमें कुछ भी हो सकता है। मार्केट को अचानक से कहीं से भी छोड़ दिया जाता है, कहीं से भी मार्केट को अचानक से पंप कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें होती है, ये एक नॉर्मल रिटेलर को जल्दी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बेचारा प्राइस एक्शन पढ़ कर के आता है, वो कैंडलस्टिक पढ़ कर के आता है या फिर कुछ और चीज़ें पढ़ कर के आता है, जो उसको कहीं पर काम ही नहीं आती है। जो एक्चुअल में यहाँ पे जो काम आता है चीज़, वो आपका दिमाग ही है, आपकी साइकोलॉजी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट को कहीं से भी कुछ भी कर दिया जाता है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, मैंने यार कई बार नोटिस किया है, निफ्टी में भी मैंने नोटिस किया है कि निफ्टी को कहीं से भी मार्केट में ऑपरेट कर लिया जाता है। सेंसेक्स में खास करके जब एक्सपायरी होता है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे-छोटे जो प्रीमियम होते हैं, उनमें अचानक से स्पाइक आ जाता है और वो बड़े लेवल पर मार्केट जो है ट्रेड करने लगता है। फिर मार्केट हम देखते हैं कि जो 400-500 रुपए पे प्रीमियम चल रहा था, वो अचानक से ज़ीरो की तरफ में बढ़ जाता है। तो ये जो चीज़ें होती है, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं और होती होगी। जैसे अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जाते हो, बिटकॉइन या फिर किसी भी कॉइन में अगर आप काम करते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े मूव्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे मार्केट भी बड़ा है।
इंडियन मार्केट के अंदर में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये सारा का सारा जो खेल होता है, वो ऑपरेटर का होता है। मार्केट के अंदर में कहीं से भी कोई भी एंट्री बना लेता है और जो रिटेलर होता है, सबसे परेशान वही होता है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को अच्छे से उनको फँसाना आता है, जो वीक फिश होती है ना दोस्तों, वो आपको हमेशा ट्राई करती है कि इस लेवल पे इसको पकड़ा जाए, इस लेवल पे इसको पकड़ा जाए और रिटेलर बेचारा ट्रैप होकर के चला जाता है। इसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन मैं आपको खुल कर के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से मार्केट को मैंने देखा है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है। पिछले 5 साल से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट को लेकर के, मैं इंडियन मार्केट में अभी अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये पिछले 2-3 साल जो है ना, इनमें ऑप्शन ट्रेडिंग का ज़्यादा क्रेज़ आया है और इसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या किया है, अपने डीमैट खोले हैं, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ज़्यादा कर रहे हैं। और ये बात, ये जो डेटा होती है ना, ये बड़े प्लेयर्स को भी पता होता है कि इतने लोग जब मार्केट में आए हैं, तो सीधी-सी बात है, उनका शिकार बनने के लिए ही आए हैं। वो लोग तो बैठे थे ना कि हमारे पास में कोई आए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे थोड़ी-सी सतर्कता दिखाने की ज़रूरत है। अब इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में ट्रैप से बचना चाहते हो, तो क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई सॉल्यूशन है? तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपके पास में अच्छा कैपिटल है, ठीक है? अगर आपके पास में बढ़िया कैपिटल है, तो आप क्या करो, हमेशा ऑप्शन सेलिंग की तरफ में जाओ, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग जो होता है ना, इसकी तरफ में जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो होता है ना, ये आपको परेशान कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा मार्केट परेशान करने वाला है। इंडियन मार्केट ज़्यादातर जो है, वो साइडवेज रहता है 70%, ठीक है? एंड इस चीज़ का आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो विद हेल्प टू ऑप्शन सेलिंग। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो ऑप्शन सेलिंग से। उससे 30% चांस में ऑप्शन बाइंग में जो है कभी-कभार मूव्स आ जाते हैं। बाकी तो पूरा साइडवेज ही मार्केट रहता है या फिर जो ट्रेड करने वाला चोपी मार्केट रहता है। अगर आपके पास में बढ़िया कैपिटल है, तो आप ट्राई करो ऑप्शन सेलिंग या फिर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की तरफ में, ठीक है? इससे क्या होगा, आप सेफली मार्केट में काम कर पाओगे। अगर आप सेफ रहना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्राई करो आप सेलिंग की तरफ में जाओ या फिर स्विंग की तरफ में जा सकते हो। या फिर अगर आप बाइंग करते हो, तो बाइंग के लिए आपको कुछ कंडीशंस बनानी पड़ेगी। कौन-कौन सी कंडीशन? देखो, जब भी आप मार्केट में ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो ना, ये ब्रेकआउट के ऊपर में आपको हमेशा एक चीज़ कन्फर्म करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको कई बार आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे कि ओआई का डेटा हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कम से कम आपको 3 कन्फर्मेशन लेनी है, कम से कम, ठीक है? ये 3 कन्फर्मेशन अगर आप लेते हो, या कोई ईएमए की हेल्प से या कोई ओआई की मदद से या कोई वॉल्यूम की मदद से कम 3 से 4 कन्फर्मेशन आपको मार्केट का लेना है। उसके बाद में ही आपको एंट्री बनाने हैं। एंड आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, जो आपको बड़े लॉसेस से बचाएगी, वो ये है कि एक्सपायरी वाले दिन ना, जितना हो सकता है आप कम से कम कैपिटल को यूज़ करो। उससे होगा क्या कि आप बड़े लॉस में नहीं फँसोगे और जिस दिन आपका एक दिन भी बड़ा लॉस हो गया ना, आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है? मार्केट बहुत बड़ा है, इसके लिए वन शेयर भी छोटा है और इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई नंबर नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका पैसा जो है 1 मिनट के अंदर में ही ज़ीरो कर सकता है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है? तो हमेशा सेंसेक्स जैसा इंडेक्स से अगर आपको ऐसा हुआ है कि आपने पहले मार्केट में बड़ा लॉस कर रखा है, तो आप ऐसे इंडेक्स से सबसे पहले दूर रहो। अगर आप ट्रेड करते भी हो, तो कम से कम मिनिमम क्वांटिटी में आप ट्रेड करो। ये जो तरीका है ना, ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल बदल देगा। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको बड़े लॉसेस को रोकना है, तो सबसे पहले आप अपने कैपिटल को बचाना सीखो। बड़े लॉसेस को तभी आप रोक सकते हो जब आप डिसिप्लिन के साथ में काम करोगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक्सपायरी वाले दिन में बड़े लॉस से बड़ी क्वांटिटी में काम करो, और ऐसा करते भी है। लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि ऑप्शन बायर जो होता है ना, वो ज़्यादातर मार्केट में 70% परेशान ही रहता है। उसको मार्केट में ले लॉस यहाँ पे बुक करना ही पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे 2 लोट 5 लोट लेने थे, वहाँ पे वो 50-50 लोट एक साथ में ट्रेड करने लग जाता है। और यहाँ पे जो ग्रीड होता है, इस ग्रीड को सर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग आपको सिर्फ ट्रेड करने के लिए ही बनाया गया है। इस चीज़ को आप समझो, ठीक है? जितना हो सकता है ऑप्शन बाइंग से, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो कम से कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करना सीखो। पहले अगर आप में 3 महीने के कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड करते हो, तो ही आपको मार्केट में उतरना है। कम से कम आपको 3 महीने का अपना खुद का जो रिज़ल्ट है, परफ़ॉर्मेंस है, वो देखना है कि हाँ, 3 महीने से मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, तो जाकर के आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ठीक है? वरना आप क्या करो, ऑप्शन के बजाय आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहता है, अगर आप एक नए ट्रेडर हो। ऑलरेडी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ख़ास करके बाइंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको टेक्निकल से ज़्यादा
साइकोलॉजी वाले पार्ट पे ध्यान देना है, यानी कि कौन से लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, जहाँ पर हमें ऐसा दिख सकता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, ठीक है? तो हमेशा आपको उन पॉइंट्स के ऊपर में काम करना है। दूसरा दूसरा जो टेक्निकल के अंदर में हम लोग देखते हैं डेटा वगैरह, है ना? जैसे कि आपका ओआई का डेटा हो गया, वॉल्यूम हो गया, ईएमए हो गया, ये 3-4 चीज़ें आपको एक साथ में देखनी है एंड इसका कन्फर्मेशन लेकर के मार्केट में आपको एंट्री बनाना है। थर्ड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? क्योंकि देखो इसके बिना तो कोई भी मार्केट में आप जाओगे तो आप ज़ीरो होकर के आ जाओगे। इसलिए आपको सबसे पहली चीज़ आपको एक ही दिमाग में रखनी है कि मुझे अपना लॉस जो है उसको फिक्स करके चलना है। तो ये 3 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो जो कि आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी सर इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा खराब है आज की डेट में, जो आपको मार्केट में परेशान कर सकता है अगर आप एक नए ट्रेडर हो या फिर पुराने भी हो तो भी आपको परेशान करेगा। इसलिए हमेशा आपको थोड़ा-सा मार्केट में पेशेंस की ज़रूरत है। हर वक़्त आपको कैंडल पे बाय नहीं करना होता है। किसी भी ग्रीन कैंडल पे आपको देख कर के कूदना नहीं है कि सर मार्केट तो भाग ही जाएगा, मेरे से छूट जाएगा, ठीक है? और ये गलती आपको मार्केट में परेशान करेगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में आप काम करना।